नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का आज हम जो सेट देखने वाले हैं ये आपका क्राउन पब्लिकेशन का है। और दोस्तों ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट आया हुआ है जो कि आपका पूरा एकदम 2023 का आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और जो आपका पेड ग्रुप है उसमें आपका डेली ये आपका सेट जो है चल रहा है, ठीक है। और आज हम जो देखने वाले हैं इसका सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 3। देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, बोला कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है शरावती नदी पर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा पहले का सी सही आंसर हो जाएगा। और यह जलप्रपात दोस्तों कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो इसका आंसर आप सब लोग याद रखेंगे, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल जो है रख दिया गया। बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे, जो कि मैंने आंसर आपको करा दिया है। अगला, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर जो है स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा माउंट आबू पर्वत। ऑप्शन नंबर जो है हमारा तीसरे का ए सही हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 पे। बोला कि गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? कौन से नाम से हम जानते हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का दोस्तों हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि उपदेश यानी प्रथम उपदेश दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में जो है धर्म चक्र परिवर्तन नाम से जाना गया है। अगर वही हम बात करते हैं जो यहाँ पर दिया गया है महापरिनिर्वाण, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा जो मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जो है जाना गया है। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर, तो ये आपको देखने को मिलता है उज्जैन में। कहाँ पे? उज्जैन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोला कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा बताइएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो ये हमारा जो है कंचनजंगा जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है बना है? ये कौन से वर्ष में बना है? तो ये आपका वर्ष 1972 में बना है दोस्तों, वर्ष 1972 में। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। किस सिख गुरु के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना किया गया है? सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। देखिए सिख गुरु के बारे में आप सभी लोग जान लीजिएगा, जितना भी आपका 10 सिख गुरु हुए हैं वो पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था? तराइन का दोस्तों पर जो प्रथम युद्ध हुआ था यह आपका देखा जाए तो 1191 में हुआ था और 1192 में हमारा जो है सेकंड युद्ध हुआ था, ठीक है। तो दोनों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। और जो पहला युद्ध हुआ था दोस्तों, इसमें अगर देखें तो इस युद्ध में गौरी की एक तरीके से करारी हार और इसमें जो है उसकी सेना जो है भाग खड़ी हुई थी। अगला है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन है किसके अंतर्गत होता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा एपी कल्चर। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 10 का बी हो जाएगा। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन। अगर हम बात करते हैं पीसी कल्चर के बारे में तो मत्स्य पालन हो जाएगा। और अगर हम फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं तो फूलों का अध्ययन। और जो सेरिकल्चर दिया गया है ये आपका हो जाएगा रेशम कीट पालन। किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है? आलमगीर, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 11 का सी सही हो जाएगा। ज्वार भाटा पर सबसे अधिक किसका प्रभाव होता है? ज्वार भाटा पर सबसे अधिक किसका प्रभाव होता है? तो ये चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु की सजा किस मुगल बादशाह के द्वारा जो है दिया गया था? आंसर हमारा हो जाएगा जहांगीर के द्वारा दोस्तों, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जहांगीर के आदेश पर 30 मई 1606 ईस्वी में श्री गुरु अर्जुन देव की यहाँ पे देखा है तो लाहौर में जो है भीषण गर्मी के कारण जो है यहाँ पर जो भी था यहाँ पे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा है कि हिमालय में कुल कितनी समानांतर श्रेणियों में जो है विभक्त है? हिमालय में कुल कितनी समानांतर श्रेणियाँ विभक्त है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? हो सके तो आज या फिर कल आपका जो है इस पीडी का जो नया करंट अफेयर आने वाला है
सितंबर मंथ का, वो आपका अपडेट वाला आ जाएगा, ठीक है, मास्टर वीडियो पूरा। अनुच्छेद 19 का क्लाउज 1 का क, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 15 का ए सही उत्तर हो जाएगा। 0 डिग्री अक्षांश पर कौन सी रेखा है, बताइए। देखिए 0 डिग्री अक्षांश की रेखा की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा विषुवत रेखा, ऑप्शन नंबर सी। आगे कि स्लेट किसका रूपांतरण है, स्लेट जो है ये दोस्तों किसका रूपांतरण है, तो ये आपका हो जाएगा सेल का, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 17 का ए राइट हो जाएगा। भारत में प्रथम डाकघर किस वर्ष जो है स्थापित किया गया है, भारत में प्रथम डाकघर जो है किस वर्ष में स्थापित किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा 1727 में, 1727, ऑप्शन नंबर हमारा 18 का बी सही हो जाएगा। किस महासागर के चारों ओर अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं, तो चारों ओर पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर, दोस्तों प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी। अगला की बोला कि बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है, जो बुध ग्रह है सूर्य की परिक्रमा जो है कितने दिन में करती है, तो ये आपका 88 दिन में करता है दोस्तों, 88 दिन में, ऑप्शन नंबर बी। जिस स्थान पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है उस स्थान पर किस प्रकार के वन जो है पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन जो है देखने को मिलते हैं, तो चिरहित वन, दोस्तों चिरहित वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है, कितना डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश को, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया है, सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह के समय में, ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कि LTTE किस देश का उग्रवादी संगठन है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा श्रीलंका का, कहाँ का, श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है, जो प्रथम माह पूछ रहा है तो इसका आंसर अगर आप सभी लोग अच्छे से याद रखें 25 का, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा चैत्र, ऑप्शन नंबर डी। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया, जो कि अभी भी बिहार पुलिस का एग्जाम नज़दीक है, तो डेली दोस्तों आप अगर जानेंगे तो डेली आपका जो है 3 प्रैक्टिस सेट जो है आपका यहाँ पे दिया जा रहा है, डेली 3 प्रैक्टिस सेट, एक सुबह 7 बजे, फिर दोपहर में और रात में 8 बजे। अगर आप सब लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533, आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए, डेली आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, वो भी डिस्कशन के साथ जो है दिया जाएगा, ठीक है। देखिए आगे हमारा दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन है कि नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करके बताना है, इसमें हमारा तद्भव कौन सा है, एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है, यहाँ पे तद्भव पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है कान, ये कान दोस्तों हमारा जो है तद्भव है, ठीक है। 27 की बात करते हैं तो पीड़ा दोस्तों हमारा जो है तद्भव के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन करके बताना है कौन हमारा इसमें गलत है। अगर हम गलत की बात करते हैं तो मैंने तुमसे बार बार कहा कि ऐसा मत करो, ये हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। जो सही है, जैसे मैंने तुमसे अनेकों बार कहा कि ऐसा मत करो, मैंने तुमसे यह बार बार कहा है कि ऐसा मत करो, मैंने तुमसे यह बार बार कहा कि ऐसा मत करो, ये सब बहुत तरीके से लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन है 29 नंबर देख लेते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला चयन करके बताना है कि आपका इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी दोस्तों हमारा जो है निवृत्ति, ये हमारा जो है सही है, चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो सी हमारा सही हो जाएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द आपको चुन करके बताना है, तो ये आपका हो जाएगा शशि, ऑप्शन नंबर डी। सतदल का पर्यायवाची शब्द चुनिए, सतदल का, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सरसीज, ऑप्शन नंबर डी। उत्कर्ष का विलोम शब्द है, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है, तो उत्कर्ष की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा अपकर्ष, उल्टा जो है दोस्तों इसका अपकर्ष होता है। भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति है, भावुक हृदय से सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति होती है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा संवेदना, ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला, प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला को क्या कहते हैं, तो गतानुगतिका कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। विधानमंडल द्वारा पारित या फिर स्वीकृति विधि, करेक्ट आंसर हमारा जो है 35 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधिनियम। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है, देखिए दूध में जो प्रोटीन होता है दोस्तों इसको हम केसिन कहते हैं, क्या कहते हैं, केसिन। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक,
देखिए दाब बढ़ाने पर जो जल का क्वथनांक होता है बढ़ता है दोस्तों, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? उपग्रह पूछ रहा है, तो इसका देखिए सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा डिमोस। डिमोस जो है इसका उत्तर हो जाएगा। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन जो है उपयोग में आता है? तो फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन ऑप्शन नंबर ए। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? देखिए स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर का तापमान होता है वो आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ऑप्शन नंबर आप 40 का जो है ए सही करेंगे। परमाणु बम का विकास जो है किसने किया है? परमाणु बम का विकास जो है ये किया गया है जे रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष, अगर हम प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे 42 का विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ऑप्शन नंबर ए। द्रव्य का घनत्व तो अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम किसकी कमी से होता है? तो रक्त का नहीं जमना। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है डी सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या जो है सर्वाधिक होती है? तो हड्डियों की संख्या दोस्तों सर्वाधिक होती है तो अंगुलियों में। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 45 का ए हो जाएगा। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं किसके लिए? तो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो दोस्तों इसका उत्तर हमारा हो जाएगा केवल एसी परिपथ में। केवल एसी परिपथ में ऑप्शन नंबर बी। संश्लेषित रेशा है, संश्लेषित रेशा है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रेयॉन। ऑप्शन नंबर ए। धोवन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो देखिए इसका आंसर हमारा जो है हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर सी। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार जो है किया जाता है? हजामत का मतलब समझ रहे जैसे बाल कटाने में, दाढ़ी उड़ी बनवाने में, तो ये सब आप समझ सकते हैं, शेविंग करवाने में। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 49 का? देखिए 49 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ये आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। कहाँ पे? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा योक। योक हो जाएगा। अगर देखिए बहुत लोग होते हैं कि जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको हम छोड़ देते हैं और जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है उसको खाते हैं, क्योंकि जो बीच वाला हिस्सा होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में गर्मी भी होता है। ठीक है, एक अंडे में करीबन 5 से 6 ग्राम प्रोटीन होता है। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? अब देखिए 5 से 6 ग्राम होता है या फिर 3 से 4 ग्राम, क्लियर नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से 5 से 6 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, कम भी हो सकता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी। रेडियम प्राप्त किया जाता है दोस्तों, रेडियम जो है प्राप्त किया जाता है किससे? अगर हम रेडियम की बात करते हैं तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा पिच ब्लेड से। पिच ब्लेंड ऑप्शन नंबर सी। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है स्थित होती है, तो इसका आंसर आपको पता है मस्तिष्क में होता है। कहाँ पे? मस्तिष्क में। सोडियम का प्रतीक है क्या? सोडियम का प्रतीक पूछ रहा है तो Na हो जाएगा दोस्तों, Na। अब इसके आगे देखिए हमारा जो है इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप सभी को हम इसका देखिए, जब भी आपका इंग्लिश में आता है क्वेश्चन, वीडियो तुरंत रोका कीजिए, खुद से पढ़ के बनाया कीजिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में बहुत अंतर है। ठीक है, तो इसका आपको हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर हमारा टू स्टार्ट ए मूवमेंट हो जाएगा। और 57 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा टू स्ट्राइक अनफेयरली हो जाएगा। ठीक है, और 58 से 59 में दोस्तों हमारा यहाँ पे देख लेते हैं, इसका आंसर हमारा जो है 58 नंबर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 59 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर का दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 61 की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 62 यानी 62 नंबर क्या है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 63 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काल्म। और 64 की देखे जाए 64 नंबर, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
65 नंबर देख लेते हैं। देखिए 65 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इसमें देखिए मैथ्स का क्वेश्चन भी दिया गया है, तो आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। इसमें आपको डिस्कशन भी अच्छे से दिया जाएगा, डिस्कशन आप अच्छे से बनाइए। देखिए जितना आप खुद से रिवीजन करेंगे उतना ही आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और आपका एग्जाम में जो है स्कोर अच्छा आएगा। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ जो है अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 76 नंबर का ऑप्शन नंबर। अगर हम देखें, बताइए क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा भारत, अपना प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुए 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है? इसका नाम पूछ रहा है, तो INS वागीर हो जाएगा, INS वागीर, ऑप्शन नंबर सी। नासा ने किसे अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा AC चरनिया, AC चरनिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लेजिस्लेटिव वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? कम्युनिकेशन का यहाँ पे उद्घाटन किया है, तो ये आपका अगरतला हो जाएगा दोस्तों, अगरतला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर हो जाएगा इरेडा दोस्तों, इरेडा जो है इसका उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा प्रवीण शर्मा, प्रवीण शर्मा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कुल कितनी झांकियों का जो है प्रदर्शन किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 23, ऑप्शन नंबर बी। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए किसके साथ जो है सहयोग किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा UNDP जो है इसका उत्तर हो जाएगा। PM मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किसका या फिर इसका थीम क्या है? इसका थीम पूछ रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है 84 का हो जाएगा, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है? तो यह आपका हो जाएगा इयोन मॉर्गन, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ग्रुप में मनाते हैं और इसका थीम आपका हो जाएगा ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ऑप्शन नंबर बी। किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के फीफा फुटबॉल अवार्ड में बेस्ट मेंस फुटबॉल का अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 1 फरवरी को। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने या फिर शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर जो है कौन बने हैं? सबसे युवा, तो अगर हम सबसे युवा की बात करते हैं तो शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर सी। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में कितने व्यक्तियों को जो है यहाँ पे दिया गया है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6, यानी 6 लोगों को दिया गया है। हाल ही में नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ लिया है? आंसर हो जाएगा पुष्प कमल दहल प्रचंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। आगे थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिटी डाउन हो गया है फोटो लेने में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा हल्का फुल्का। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम जो है यहाँ पे आगम का संपादन हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है, राजा दिया गया है और एक तरफ हमारा राज्य दिया गया है ना। तो अब प्रघोत की बात करते हैं तो अवंती हो जाएगा, उदयन आपका हो जाएगा वत्स, प्रसेनजीत की बात करते हैं तो कौशल और अजातशत्रु आपका हो जाएगा मगध, यानी आंसर जो है हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा 94 का चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह आपको वैशाली में देखने को मिलता है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? तो ये जो महल बना था दोस्तों 96 नंबर है ना, तो इसका हो जाएगा लकड़ी का बना था, ऑप्शन नंबर सी।
7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल गिरफ्तार करके कहाँ पर लाए गए थे? तो पटना में, ऑप्शन नंबर सी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे प्राचीन विहार है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा नालंदा, ऑप्शन नंबर ए। आखिरी प्रश्न है कि पद्मश्री 2023 से सम्मानित अनंत कुमार सम्मान जो है किस क्षेत्र से है? अनंत कुमार का सम्मान, तो ये आपको हो जाएगा शिक्षा से, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा यहीं पर सेट समाप्त होता है। डिस्कशन आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिया गया है। तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप फटाफट ज्वाइन होकर सेट लगा सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।